ये 5 चीजें जिसके भी जीवन में प्रवेश कर जाएं, उनके घर में अपने आप सुख बढ़ने लगता, कुछ और नहीं करना पड़ता। उन 5 में से पहले तुम्हें प्रातः काल का बता रहा हूं। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमते सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह अपने हाथों का दर्शन करें और ये मंत्र पाठ करें। तो प्रातः काल का ये मंत्र जरूर सबको याद होना चाहिए। यद्यपि इसमें और सोपान है, और न भी याद हो, समुद्र बसने देवी पर्वत विष्णुपत्नी देवी पादस्पर्शम। इसके और बहुत सोपान है, नहीं याद हो सके कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पहला मंत्र तो जरूर याद होना चाहिए। दूसरा, जब तुम अपना दिन शुरुआत करते हो तो ये मंत्र बोलना, गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद। कितनी बढ़िया बात कही है इसमें, क्या? नमामि विघ्नेश्वर। कौन? किनको प्रणाम करूं? कह रहे हैं नमामि विघ्नेश्वर, जो विघ्न के हरता है। नमामि विघ्नेश्वर पाद, उनके पाद पंकजों को प्रणाम कर रहे हैं। ये मंत्र बहुत सारी चीजों का समूह है, अकेला मंत्र नहीं है ये एक तो दिन की शुरुआत करने के लिए बाबा गणेश को प्रणाम करके बढ़ो। क्यों? क्योंकि हर काम में सिद्धि होगी, इनकी पत्नी का नाम है। हर काम रिद्ध होगा, इनकी पत्नी का नाम है। जहां जाओगे वहां शुभ होगा, इनके पुत्र का नाम है। जो भी करने जाओगे हर चीज में लाभ होगा, इनके पुत्र का नाम है। इसलिए दिन की शुरुआत इनके इस मंत्र से करना चाहिए। और दिनचर्या का तुम्हारे तीसरा मंत्र, जब तुम भोजन करते हो, अन्न से मन का निर्माण होता है। तुम कहते हो ना मन नहीं लगता, तुम बोलते हो ना मन खराब रहता, मन शांत है। तो अन्न बिना प्रणाम किए, बिना उसको नमन किए, बिना मंत्र बोले नहीं खाना चाहिए। अन्यथा शरीर रुग्ण होता है, शरीर रोगी होता है और काया धीरे धीरे क्षयित होने लगती है। तो बहुत कुछ ना आए। आप नाभ्यासीदंतरिक्षुम शीर्षणोर्देवो समोर्तान पद्भ्याम भूमितसा श्रोत्रान तथा लोकान कल्पयन्या। अगर न बोल पाए, ये वेद का मंत्र नहीं बोला जा सकता, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं तुम्हें श्लोक बता रहा हूं ये जरूर बोलना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकला प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देहि च पार्वती। केवल ये ऊपर की 2 लाइन भी बोल लिया, अन्नपूर्णा स्तोत्र पूरा नहीं भी बोल पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 मंत्र बोलकर तुम्हें कुछ नहीं आता, अन्न भगवान को प्रणाम करो और उनको नमन करो एक बार। हे अन्नपूर्णा, हे मां, तुम्हारी कृपा और करुणा से मुझे भोजन मिलने जा रहा है। आओ इसे शुद्ध करो, इसे व्यवस्थित करो, इसे अनुकूल करो, इसे ऐसा बना दो कि ये अमृत हो जाए। और इसी प्रकार से शाम के भोजन को भी। और सायंकालीन जब तुम अपना कार्य संपादित कर लेते हो, चौथा मंत्र उस समय का है। कब? जब तुम अपना पूरा काम संपन्न कर लेते हो, जब तुम्हें लगता है अब आज हम अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपना नौकरी अब आज की पूर्ण करके घर जा रहे हैं वापस, उस समय आपको यह मंत्र बोलना चाहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं
ये पांचों मंत्र में से ये चौथा मंत्र तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कार्य को एक तरह से संपूर्णता प्रदान करता है। ये पूरी तरह से तुम्हें परमात्मा मय बना देता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या। जो किया है मैंने दिन भर काम, जो मैं कर पाया हूं, ये सब तुम्हारी कृपा से हुआ है। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं। ये पूंजी है मेरी, ये मेरा काम जो है, ये जो मैं करके जा रहा हूं, ये सर्वस्व है। इसको बनाए रखना। ये है तो मैं हूं, कर्म मेरी पूजा है, कर्म मेरी आराधना है, कर्म से तो मैं हूं। त्वमेव सर्वं मम देव। और पांचवा मंत्र, जब तुम शयन कर रहे होते हो, जब तुम शयन कर रहे हो, जब तुम सोने जा रहे हो, उस समय माता निद्रा देवी को याद करो। इसलिए नहीं कि मुझे आकर सुला दो, इसलिए नहीं कि मुझे स्नेह करो, इसलिए नहीं मातृत्व सुख दो मां मुझे, केवल इतने भर के लिए नहीं। रात्रि में सोते समय खूब स्नेह से अपना हाथ अपने शीश पर रखो और पूरे आनंद से ये कहना जो मैं कहने जा रहा हूं, इन पांचों मंत्रों को अगर तुमने अपने जीवन में प्रवेश करा लिया तो मैं सत्य कह रहा हूं, ये छोटी काशी ये बड़ी विशाल काशी हो जाएगी। पूरा विश्व इसे देखने आएगा। हाँ, पांचवा मंत्र मेरे साथ बोलना। माता, ये आवश्यकता उस समय होती है जब तुम नींद लेते हो। उस समय गोद चाहिए, उस समय स्नेह चाहिए, आंचल चाहिए, उस समय ममता चाहिए। इसलिए उस समय बड़ी ममता से कहना देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। तुम्हारी तरह कह रहा हूं, तुम्हारी पद्धति में कहने जा रहा हूं, इसलिए मेरे साथ बोलना। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। मैं सेवक समेत परमात्मा को बारंबार स्नेह करो। पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। परमात्मा सुर नर गंधर्व और मुनि सब सुखी हो, ऐसी कृपा करना और मैं भी आशीषित रहूं, मेरा जीवन संपन्न हो, इस भाव के साथ अपना दिन संपन्न करें। अगर ये 5 श्लोक, ये 5 मंत्र, ये 5 पद्धतियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें तो तुम्हारे जीवन के वो 5 तत्व जो तुम समाहित करके बैठे हो अपने अंदर, अग्नि, जल, आकाश, भूमि और वायु, ये 5 जो तत्व तुम्हारे अंदर बैठे हैं, इन सबको भी तुम ताकतवर बना दोगे और तुम निरोगी होगे, तुम सुखी होगे, तुम समृद्ध होगे, तुम आनंदित होगे और तुम्हारे जीवन में सुखानुभूति की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं।